वंदे मातरम मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने 11 ऐसे इंटरेस्टिंग कानून लेके आई हूँ जिनके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए। तो जो सबसे पहला हमारा नियम है, कानून है, वो ये है कि किसी भी महिला शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और ये कहा गया है सेक्शन 46 के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर। नंबर 2 पे जो कानून आता है वो ये है कि कोई भी पुलिस वाला अगर आपकी FIR लिखने से मना कर दे या उसे रिफ्यूज़ कर दे तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और उस पुलिस वाले को 6 महीने से लेके 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। और यह कहा गया है हमारे इंडियन पिनल कोड 166A के तहत। नंबर 3 का कानून यह है कि आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं और वहाँ मेज़ पर रखे हुए गिलास से आप पानी पीते हैं या आप उस 5 स्टार होटल के वॉशरूम को यूज़ करते हैं तो वहाँ कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है। आपका ये अधिकार है कि आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और ये अधिकार आपको मिलता है इंडियन सीरियस एक्ट 1887 के तहत। नंबर 4 पर हम बात करते हैं कि यदि कोई लड़का या लड़की जो 18 साल या 18 साल से ऊपर हो गए हैं और वो किसी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं यानी शादी के बिना भी एक साथ रह रहे हैं तो उनसे होने वाले बच्चे को ये अधिकार होगा कि उस पिता की प्रॉपर्टी में उसको हक मिले, अधिकार मिले। तो ये बातें कहीं कहीं हैं हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कि कोई भी बच्चा उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी। नंबर 5 की हम बात करते हैं कि कोई भी प्रेग्नेंट महिला अगर किसी कंपनी में नौकरी करती हैं तो वो कंपनी आपको प्रेग्नेंट मान के नौकरी से नहीं निकाल सकती है और ये अधिकार आपको मिलता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत। यानी आपको उसे नौकरी पे रखना ही होगा। कोई ये कहे कि आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप काम नहीं कर सकती हैं। अब हम जानकारी लेते हैं कानून 6 के बारे में कि यदि आप टैक्स का वॉयलेंस करते हैं तो कोई भी टैक्स ऑफिसर को ये पावर है कि वो आपको अरेस्ट तो कर सकता है, लेकिन अरेस्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि वो आपको नोटिस अवश्य दे या अरेस्ट करने के बाद कस्टडी में आपको कितने टाइम तक रखना है ये अधिकार केवल कमिश्नर के पास होता है। ये इनकम टैक्स जो ऑफिसर है उसके पास नहीं होता है और ये हमें अधिकार देता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। अब आते हैं हम कानून नंबर 7 पर कि एक महिला पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अगर कोई महिला हीनियस क्राइम करती है यानी उसने किसी का मर्डर कर दिया है तो उस वक्त गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा और उस वारंट के आधार पर ही कोई पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर सकता है और ये कहा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत। रूल संख्या 8 कि आपके जो घर में सिलेंडर होता है अगर वो सिलेंडर फट जाता है तो आपको पूरा अधिकार है कि वो कंपनी जिस कंपनी का आपके पास सिलेंडर है उस कंपनी को आपको 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देने होंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पुलिस में जाके FIR करानी होगी तथा गैस एजेंसी को जिस एजेंसी का आपके पास सिलेंडर है उसको भी आपको सूचना देनी होगी और ये लिखा हुआ है एज पर द सिटीजन चार्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वेबसाइट पे लिखा हुआ मिलता है। रूल नंबर 9 पढ़ते हैं हम कि यदि किसी अश्लील एक्टिविटी में आप संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है 3 साल तक की और ये कहा गया है सेक्शन 294 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में ये व्यवस्था की गई है। 10 नंबर रूल को हम पढ़ते हैं कि यदि आप दिल्ली में किसी किराए के घर पर रहते हैं तो वो मकान मालिक आपको फोर्सफुली अपने घर से बेदखल नहीं कर सकता है। उसे आपको घर खाली करने के लिए पहले नोटिस देना होगा और उसके बाद ही वो आपसे घर खाली करवा सकता है और ये कहा गया है दिल्ली रेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1958 सेक्शन 14 के तहत ये व्यवस्था की गई है। अंतिम और 11 नंबर जो रूल है उसको हम पढ़ते हैं कि आप किसी भी दुकान में जाते हैं और दुकानदार अगर आपको प्रिंट रेट से ज़्यादा अगर रुपये वसूल करना चाहता है
तो आप उसको मना कर सकते हैं और आपको पूरा अधिकार है कि आप प्रिंट रेट से कम रेट में उस वस्तु को खरीदें। यानी आपको बार्गेनिंग करने का पूरा अधिकार मिलता है और ये अधिकार मिलता है आपको मिनिमम रेट प्राइस एक्ट 2014 के। तो ये थी हमारी लॉ से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद मित्रों।